Dear friends, this video is about how to write a research proposal for achieving a grant, and this video is made for the beginner. Dear friends, there are two types of research. One is basic and the other is applied. The basic research is for expanding the knowledge in any particular area. It is totally based on the knowledge, while applied research is based on solving the practical problems in the particular area. For example, if I am working on the plastic pollution, the alternate of plastic pollution is making a biopolymers or making a bioplastic. This area is called the applied research, where I am doing a research to solve a practical problem and reduce the pollution from the environment by introducing more alternatives on bioplastic. Dear friends, once you write down your idea and you have a confidence that your idea is novel, that means it is new and innovative and it is practical, you can achieve your goals within a provided budget and a timeline. First, you start searching about this idea and how you can polish it. आप अपनी आइडिया के बारे में गूगल पे सर्च करें और देखें कि इस पे किस तरह का आप एक रिसर्च डिज़ाइन कर सकते हैं और किस तरह के रिसर्च ऑलरेडी वहाँ पे गूगल पे हैं और लोग क्या ट्रेंडिंग चल रहा है इस फील्ड के बारे में। जैसे कि मैं इस वीडियो में सर्च कर रही हूँ बायोप्लास्टिक्स के बारे में कि किस तरह से मैं बायोप्लास्टिक्स बना सकती हूँ। पहला तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो रोल होता है वो गूगल सर्च का। यहाँ पे ये गलत पेज खुल गया है, तो मैं दोबारा इसको जो है वो फिर से मैं इसको सर्च करूँगी तो बहुत सारे जो है वो पेपर्स खुल जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि ये सारे पेपर्स हैं। इनमें जो फर्स्ट पेपर्स हैं वो रिव्यू पेपर्स हैं। रिव्यू पेपर्स जो हैं वो एक फ़ील्ड के बारे में क्या ट्रेंडिंग रिसर्च चल रही हैं, उनकी की फाइंडिंग्स क्या हैं, वो पूरा ट्रेंड हमें बता रहे होते हैं। लेकिन जो हमें बेसिक जो ओरिजिनल जो रिसर्च पेपर चाहिए होते हैं, उससे फिर आइडिया होगा कि हम अपनी मेथडोलॉजी और रिसर्च को कैसे डिज़ाइन करें। ये मैंने यहाँ पे पेपर खोला है, लेकिन ये पेपर मुझे अपने काम का नहीं लगा, तो मैं अब एक ओरिजिनल पेपर खोलूँगी जिसमें पूरी रिसर्च पूरी मेथडोलॉजी भी उसमें अवेलेबल हो कि हमारी जो रिसर्च है उसके मेथडोलॉजी क्या होगी और उसके कामयाब होने के कितने चांसेस हैं। डियर फ्रेंड्स, इस तरह से हम जो है वो गूगल पे जो है वो सर्च करते हैं चीज़ें, और रिसर्च पेपर पढ़ने से हमें बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो जाता है। रिसर्च पेपर्स पढ़ के ही हमें हर चीज़ के जो है वो सवालों के जवाब हमें मिल जाते हैं। तो ये एक और पेपर मैंने खोला और ये मुझे अपनी रिसर्च के हिसाब से काफ़ी ठीक लगा। डियर फ्रेंड्स, जब आप अपनी आइडिया पे काम कर लें और बेसिक रिसर्च कर लें, बेसिक इन्फॉर्मेशन आप ले लें, तो उसके बाद आप एक आउटलाइन बनाएंगे। अब मैं आपको जो है वो की फ़ीचर्स और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स बताऊंगी कि रिसर्च प्रपोजल में क्या क्या चीज़ें आपको लिखनी होती हैं। सबसे पहले आपका टाइटल है। टाइटल में आप अपने रिसर्च का पूरा टाइटल लिखेंगे कि आप किस चीज़ की रिसर्च कर रहे हैं, और अपना नाम और अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे। डियर फ्रेंड्स, टाइटल के बाद एब्स्ट्रैक्ट आता है। एब्स्ट्रैक्ट वैसे तो एंड में लिखा जाता है क्योंकि ये पूरी रिसर्च की समरी होती है और इसके स्टैंडर्ड जो है वो वर्ड काउंट होता है 250 to 300 वर्ड। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्ट, टाइटल पेज के बाद एब्स्ट्रैक्ट, उसके बाद इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप जो भी काम कर रहे हैं अपनी फील्ड में उसका कॉन्टेक्स्ट, बैकग्राउंड के पहले क्या क्या काम हो चुका है, और आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है। रिसर्च क्वेश्चन दैट मीन्स आपकी हाइपोथेसिस क्या है और उसकी क्या रेलेवेंस है आपकी फील्ड में। रेलेवेंस या उसका इम्पैक्ट आप थोड़ा सा बताएंगे कि कितना बायोप्लास्टिक जो है सपोज़ वो प्लास्टिक पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू आता है। लिटरेचर रिव्यू बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप जो प्री एग्जिस्टिंग, जो पहले इस वक्त जो पहले हो चुकी हैं, जो अभी दुनिया की साइंटिफिक कम्युनिटी जो उस फील्ड पे काम कर रही है, उनके रिसर्च ट्रेंड्स और उनकी की फाइंडिंग्स आप उसमें लिखेंगे कि मेजर क्या रिसर्च हुई हैं इस फील्ड में ऑलरेडी, उनकी की फाइंडिंग्स क्या हैं, उनको आप क्रिटिकली एनालाइज करें। इसके बाद हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स हैं कि आपकी रिसर्च के गोल्स और मकासद, जिसको हम कहते हैं पर्पस, क्या है इस प्रपोज़ल का। मैंने गलती से यहाँ पे मेथडोलॉजी लिख लिया है, जबकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स आने चाहिए, और ऑब्जेक्टिव्स आपकी रिसर्च प्रपोजल के बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च प्रपोजल के 2 या 3 ऑब्जेक्टिव्स आपने बनाने हैं।
ऑब्जेक्टिव का जो सिंपल मैं अगर बताऊं तो ये इसका क्या इम्पैक्ट होगा आपकी फील्ड में, इसका क्या कंट्रीब्यूशन होगा इस ग्रांट का, और सॉरी इस रिसर्च प्रपोजल का, और ये कितनी यूज़फुल है। इसमें जो है वो आपकी रिसर्च जो है वो नोवेलिटी मतलब यूनिकनेस क्या है इसकी, वो सारी चीज़ें भी ऑब्जेक्टिव्स में आ जाती हैं। ऑब्जेक्टिव बेसिकली द पर्पस ऑफ द रिसर्च ही कहलाता है। डियर फ्रेंड्स, इसके बाद आपकी मैथडोलॉजी आ जाती है। मैथडोलॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपका रिसर्च डिज़ाइन, क्वांटिटेटिव है क्वालिटेटिव है, आप किस तरह से रिसर्च डिज़ाइन करेंगे, आपके सैम्पलिंग के मेथड्स, आप किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे, आप कौन से स्टेट्स लगाएंगे, आप कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे इस रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। डियर फ्रेंड्स, ये याद रहे कि मैथडोलॉजी भी बहुत प्रैक्टिकल और फिजिबल होनी चाहिए। डियर फ्रेंड्स, एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है आपकी रिसर्च का, वो है एक्सपेक्टेड आउटकम्स, कि आपको क्या लगता है कि इस पूरी रिसर्च प्रपोज़ल का एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या होंगे। जब आप ये कर लेंगे तो क्या आउटकम्स इसमें से निकलेंगे, आप क्या न्यू इंसाइट्स देंगे, क्या आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आपके एंटिसिपेटेड जो है वो रिजल्ट्स क्या हैं वो एक्सपेक्टेड आउटकम में आएंगे। इसके अलावा बजट, टाइमलाइन,